पिछले साल उत्तराखंड के सलक्यारा में हुए टनल हादसे पर लिखित पुस्तक वो 17 दिन पर आज यहाँ साहित्य अकादमी सभागार में परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन निवास सिंह ने किया। इस मौके पर ICPRD के एडवाइजर मृणाल डोभाल, ICPRD के नेशनल एडवाइजर बरखा सिंह, BBA के राकेश सेंगर आदि मौजूद थे। वरिष्ठ लेखक डॉक्टर सदीप कुमार शर्मा ने कहा कि किताबों की दुनिया में आम पाठक के लिए आमतौर पर ऐसी तकनीकी सीख देने वाली पुस्तकें कम ही उपलब्ध है। नरेंद्र वर्मा ने कहा कि सलक्यारा सुरंग के बीच फंसे 41 मजदूरों की हादसे को उजागर करती कुमार राजीव रंजन सिंह की पुस्तक वो 17 दिन कई मायनों में अद्भुत है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को लिपिबद्ध करने का मतलब है आशा में निराशा का बीज बोना है, और ये चुनौती भरा काम कुमार राजीव रंजन सिंह ने किया है। इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। कुमार राजीव रंजन सिंह, इस किताब के माध्यम से हम लोगों ने एक पहल की है जो सत्य घटनाओं पर आधारित है, और दुनिया का एक ऐसा पहला ऑपरेशन जो ये सफल रहा है, जो घटना जो घटी थी जिसमें 45 मजदूरों को बचाया जा सका। और ये किताब अपने आप में बहुत ही रोचक है। मैं आग्रह करता हूँ कि जो खास करके जो युवा पीढ़ी है इसको पढ़े, और उससे बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी जो अक्सर जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो उस समय जिस ऑपरेशन में जब दुर्घटना घटी थी तो नहीं चली, उसमें सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से पिरोया है और इसको संजोया है। इस किताब के बारे में एक दो महत्वपूर्ण इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हमारे देश में जो मजदूर थे और उस परिस्थिति में जो, क्योंकि आपको भी पता होगा कि उस समय दिवाली का मौसम था और जिस परिस्थिति में वो फंसे थे, और सरकार ने ये ठान लिया था कि नहीं, हमें तमाम मजदूरों को बाहर निकालना है और जीवित निकालना है। और ये मैं खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने पूरी शिद्दत से इसको जो है और पर्सनल तौर पे इसको अपने ये लिया, एक मिशन के तौर पे लिया, और तमाम मजदूरों को उन्होंने निकालने का जो प्रयास किया वो बहुत बड़ा काबिल तारीफ़ है, और बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और ये दुनिया का एक पहला ऑपरेशन है जिसमें कि सारे 41 मजदूरों को बचाया जा सका। सर ये किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको सर? हमारी ये घटना को हमारी एक किस संस्था तरीके से है, इंडिया सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारी थिंक टैंक है जिसपे कि हम लोग आए दिन जो है इस तरह के रिसर्च वगैरह पे लगे काम करते हैं, और पॉलिसी लेवल पर हम लोग काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स को इसलिए हेल्प करेंगे कि ये हम लोगों ने जिस तरह से जो ऑपरेशन ये चला था, क्योंकि जैसा कि हमारे वक्ताओं ने भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ खास करके जितने भी राइट माइनर्स थे, जो हमारे मजदूर थे, जिस परिश्रम के साथ उन्होंने काम किया वहाँ पे, जैसे कि पर्यावरण तो ये जानकारी उनको उपलब्ध कराएगी कि किस तरह से हमको बाहर विषम परिस्थितियों में भी बाहर निकला जा सकता है, किस तरह से उसको बारीकी से इसको देखने का मौका मिलेगा इसे पढ़ने के बाद। क्या रेट रखा गया है इसका? जी, बुक कितने की मिलेगी अगर किसी को लेनी हो? ये तो डायमंड वाले समझे बताएं। कितने दिन में ये कंप्लीट की गई? ये किताब हमने बहुत जल्द में से 3 महीने में हम लोगों ने भी ये किया। मैंने अभी बताया, अभी उन्हें स्पीच में भी कि दिन रात हम लोगों ने काम किया इसमें, और इसको एक बेहतर तरीके से इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डायमंड को भी, जिन्होंने एक बेहतर तरीके से इसको प्रिंट किया है और सारा चीज़ किया है। ऐसी कौन सी वो चीज़ थी जिसने आपको वो 17 दिन लिखने के लिए मजबूर किया? एक मानवीय संवेदना थी। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जिन मजदूरों ने, आप खुद भी सोच सकती हैं कि जब आदमी 17 दिन तक टनल में फंसा रहे और एक तरफ खुशी का माहौल हो कि बाहर दिवाली चल रही हो, और अंदर जो है इवन छठ का भी मौसम था उस समय, आपको याद होगा छठ पर्व था हमारा, और वो तमाम मजदूर सातों राज्यों के बेचारे जो है अंदर फंसे हुए थे, और किस तरह से वो प्रयास कर रहे थे कि उनको अब टनल के अंदर तो अंधेरा ही होगा और रोशनी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और उनको इवन जैसे कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर CM साहब ने, धामी साहब ने बताया कि वो पर्सनली उस पर जाके पूरी तरह से वहाँ पे मॉनिटर कर रहे थे, और इवन पाइप से खाना पहुँचाया जा रहा था। तो उस परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक मजदूर जो है इतनी दूर से जब काम करने जा रहा है और उसके सामने जीवन और मरण का प्रश्न हो,
तो एक बहुत ही मानवीय संवेदना है इसमें, इसको पढ़ने के बाद आपको जो है पता चलेगा। मीडिया कवरेज का कितना सपोर्ट मिला इस किताब को लिखने के लिए? बहुत बहुत मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ और मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना हौसला बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाएंगे, जिससे कि हम लोग और भी अच्छी किताबों को लेके आ हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत आपको Thank you so- शुभकामनाएं। thank you so और much, हमारे thank you। माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं कहूँगा कि मीन्स सबसे पहले तो आप लोगों को भी सपोर्ट, क्योंकि आप लोगों ने जितना उस टनल पे भी मीडिया ने 24 घंटा वहाँ पे रह के जो काम किया और हर एक जानकारी जो है पूरे विश्व को देते रहे वो लोग, तमाम लोग, तो आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जनता जो है धन्यवाद।